पर्यावरण मंडल जो है एकदम प्रदूषित हो चुका है। क्यों? इस समय एकमात्र पैदल ही संसाधन था। उस समय पर्यावरण शुद्ध था। अभी इतनी सुविधाएं हो गई हैं। सुविधाएं हुई कैसे? तो पहले मैं पहले भी आप लोगों को सुना चुका हूँ। मैं गठरी लेकर गट्ठर लेकर के यहाँ से परिहारी 12 किलोमीटर है, 1.25 घंटा में पैदल जाता था परिहारी। अभी यदि मैं आश्रम वासियों को कहूँगा कि साइकिल से जाओ वहाँ परिहारी, तो साइकिल से नहीं जाना चाहेगा, उसको मोटरसाइकिल चाहिए। अब सोचिए, साइकिल से साइकिल का नाम नहीं सुनकर मुंह लटक जाएगा, मोटरसाइकिल चाहिए। ये सुविधा इतनी हो गई है, अब कौन उस साइकिल से जाएगी, पैदल जाए? ये सुविधा हुई है कि असुविधा हुई है? अभी सबका घर मकान देह दशा एकदम चकाचक। हाँ, ऐसा चकाचक पहले नहीं था। पहले लोग कुटमैती जाते थे, अधिक लोग ऐसे थे, अभावग्रस्त थे कह सकते हैं। जो दूसरे से अड़ोस पड़ोस में जो कोई सुभ्यस्त लोग होते थे, उससे कुर्ता बांध के लाते थे। अब कुर्ता कन्हा पर रहता था। सोचिए, कुर्ता कंधे पर मांग के ले जाते थे, और जूता चप्पल भी मांग करके, कंधे पर कुर्ता, हाथ में जूता चप्पल। अब मान के चलिए कि यहाँ से अब रोड पर की दूरी जो है, इतनी दूरी बची होती थी, तब लोग कुर्ता पहन लेते थे, जूता चप्पल पहनते थे। लोग अभावग्रस्त थे। लोग आजकल के शब्दों में कहा जाता है कि पहले लोग पढ़े लिखे नहीं थे, ये भी लोग कहते थे। लोग ना समझते, यहाँ तक लोग कह देते हैं, अरे जो कुछ कहना हो आप कह दीजिए, लेकिन एक बात कहिए कि उस समय का पर्यावरण कितना शुद्ध था, उस समय का वातावरण कितना शुद्ध था। इतने डॉक्टर नहीं थे, इतनी बीमारी भी नहीं थी। अभी बीमारी से ज़्यादा डॉक्टर लोग ही तौर ऊपर कर रहे हैं, उपला रहे हैं डेली। अब बीमारी भी एक से एक नई से नई बीमारी आ रही है। डॉक्टर लोगों को था नहीं लगती है, पता नहीं लगता है। तो आज लोग विकसित अपने को मानते हैं, अब विकसित हुए हैं, ऐसा विकसित हुए हैं, ऐसा विकास हुआ है कि अब सांस लेना मुश्किल है, जीना मुश्किल है। दिल्ली सब में, महानगर सब में जाइए, इतना पर्यावरण प्रदूषित हो चुका है। अभी यहाँ तो हम लोग थोड़ा ठीक है, बड़े बड़े महानगरों में पर्यावरण इतना खराब हो चुका है कि सांस लेना मुश्किल है, जीना मुश्किल है। तो तात्पर्य यह है, धरती पर विज्ञान का विकास हुआ, इतनी सुविधाएं हो गई हैं, हम इतने विकसित हो गए हैं
तो अब धरती पर जीना मुश्किल है, दम घुट रहा है, एकदम पर्यावरण प्रदूषित हो चुका है। अब आज का विज्ञान जो है नाम कमाने की दिशा में अब चंद्रलोक जो शुद्ध मंडल है उसको भी छेड़खानी करने पहुंच गए, अब पहुंच रहे हैं। अब चंद्रमा पर भी छेड़खानी शुरू हो गई। धरती के साथ तो छेड़खानी हो ही रही है, पहाड़ के साथ तो छेड़खानी हो ही रही, जिसके चलते अभी इस बार पता होगा सबको, हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश है, कितने अरबों की क्षति हुई है। पहाड़ सब टूट के गिर रहा है। ये क्या है? पहले पहाड़ पर भूकंप नहीं होता था, अब तो पहाड़ पर भूकंप, काफी भूकंप होता है। अब पहाड़ टूट के गिर रहा है। कारण है कि सबके साथ छेड़खानी हो रही है, सबको तोड़ा जा रहा है, उसमें सुरंग बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, तो छेड़खानी शुरू है। विकास नहीं, अपने से विनाश। वो कहावत है, जो गड्ढा खोदता है वही गड्ढा में गिरता है। तो यही हाल है अब चंद्रलोक पर भी। हमारा भारत भी चंद्रलोक, चंद्रमंडल, चंदा मामा पर 23 तारीख को वो लैंडिंग करेगा। अब 100 किलोमीटर बचा है, अब उसके रफ्तार को कम कर दिया गया है, चूँकि सुने आपकी 6000 से 7000 किलोमीटर 1 घंटा में वो चंद्रयान चलता था। अब तब शायद 14 को चला था, अभी तक 14 शायद जुलाई होगा ऐसे, अब अभी तक नहीं पहुंचा है। रफ्तार तो बहुत ज़्यादा थी, रफ्तार थी ज़्यादा, अब रफ्तार को कम किया जा रहा है, क्योंकि अब जो गिरेगा, जो लैंड लेगा, हवाई जहाज भी जब धरती पर लैंड लेने चलता है तो उसके रफ्तार को कम किया जाता है, नहीं तो क्रैश कर जाता है। एक बार क्रैश हो गया इसलिए आज 19 तारीख है, 23 तारीख रखा गया है। तो अब बहुत धीरे रफ्तार में उसको कंट्रोल किया गया है। तो दरअसल यह देश दुनिया को दिखाने के लिए कि हम किसी से शक्ति में कम नहीं हैं। हाँ, तुम जो सोचते हो कि हम हिटलर हैं, तो हम तुमसे कम बॉस नहीं हैं। ये दुनियादारी की बात होगी। हकीकत बात यह है, ऋषि मुनि सब जो लिखे हैं धर्मशास्त्रों में, कैसे लिखे? वो चंद्रयान तो उस समय नहीं था, तब कैसे लिखे? साधना के माध्यम से आकाश में गमन करते हुए सारे ब्रह्मांडों में भ्रमण करके और अनुभव करके सब उन्होंने लिख दिया है। अब उसी के आधार पर आज हमारा विज्ञान वहाँ पहुँच रहा है। तो बलिहारी उन ऋषि मुनियों की है। अभी इस चंद्रयान को बनाने में कितने अरब रुपये खर्च हुए हैं? अरब, करोड़ की बात नहीं, कितने अरब रुपये खर्च हुए हैं। परंतु ऋषि मुनि सब एक पैसा खर्चा किए बिना अंदर चल करके सारे ब्रह्मांडों की बात अपने ग्रंथों में लिख छोड़े हैं। इसीलिए वो ऋषि मुनि संत महापुरुष वंदनीय हैं, वंदना करने योग्य हैं, नमन प्रणाम करने योग्य हैं, प्रणम्य हैं।
नमनीय हैं। इसीलिए उनके सम्मान में परमात्मा जी की वाणी है कि संत मता विनिगति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को, बनो संत संतान। हाँ, एक ही बात। चंद्रों पर पहुँच जाएंगे हम, वहाँ घर मकान बना लेंगे तो मोक्ष मिल जाएगा, सो बात नहीं है। वहाँ भी साधना करने की आवश्यकता है। लेकिन वहाँ साधना करेंगे कैसे? वहाँ हवा बहुत कम है, नहीं है हवा, पानी भी बहुत कम है। तो यहाँ जितनी हवा है वहाँ हवा नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है। अभी हम लोगों ने पाठ्यक्रम में सुना भारत की विशेषता क्या है कि यहाँ के पक्षी सब, यहाँ के पक्षी सब, और वो भी इस अध्यात्म तत्व विवेचना आपस में बैठ करके करते थे। ये कागभूषुंडी गरुड़ संवाद क्या है? वही तो है। भारत में दो पक्षियों के बीच सत्संग की बात होती थी, साधना की बात होती थी, अनुभव की बात। अभी एक चौपाई आप लोग सुन रहे थे पाठ्यक्रम में, जिसका आशय होता है बच्चे सब कभी कभी एक जगह खड़ा रह करके चारों तरफ घूमते हैं, खेलते हुए घूमते हैं, धीरे धीरे, उसके बाद तेजी से भी घूमते हैं। तो बच्चे जब आपस में एक जगह खड़े होकर के घूमते हैं, चारों तरफ दौड़ते हुए, चलते हुए घूमते हैं, तो बच्चे को ये लगता है कि गांव घर सब घूम रहा है। हम लोग जब ट्रेन में बैठ के चलते हैं, बस में बैठ के चलते हैं, यदि खिड़की से झांकते हैं अगल बगल में, तो जितनी तेजी से गाड़ी चलती है तो लगता है कि उतनी तेजी से गाछ वृक्ष सब भी चल रहे हैं, घर मकान सब चल रहे हैं, धरती भी चल रही है। भाई गाछ वृक्ष सब तो चलते नहीं हैं, उसका नाम ही है अस्थावर। वो एक जगह स्थिर है। उस समय अगर पहाड़ के बगल से होकर के ट्रेन चल रही है तो पहाड़ भी लगता है कि चल रहा है। पहाड़ चलता तो नहीं है, उसका नाम ही हिमाचल है। वो बर्फ का पहाड़ है, अचल है, वो एक जगह स्थिर है। तब ऐसा भ्रम होता क्यों है? दरअसल बच्चे चलते हैं, जितनी तेजी से रफ्तार में बच्चे चलते हैं तो बच्चे खुद चल रहे हैं, लगता है कि सब चल रहे हैं। इसी तरह से हमारी रेलगाड़ी चलती है। रेलगाड़ी में बैठे रहने के कारण हम भी चलते हैं, लेकिन हम तो रेलगाड़ी में बैठे स्थिर हैं, परंतु रेलगाड़ी तो चलती है 100 के रफ्तार में,
120 के रफ्तार में कि 150 के रफ्तार में, जितनी उसमें गति दी गई है उस गति में रेलगाड़ी चलती है, बस चलती है। सज्जनों, गांव घर बस्ती गाछ वृक्ष पहाड़ ये सब नहीं चलते हैं, वो तो जहाँ के तहाँ हैं। परंतु चलने वाले साधन में हम जो बैठे हुए हैं, हम भी चलते हैं, हमको भी लगता है कि हम चल रहे हैं। तो गाछ वृक्ष पहाड़ को मानना कि वे सब चल रहे हैं, ये हमारा भ्रम है, यह हमारा भ्रम है। निह भ्रम की बात तो यह है कि गाड़ी चल रही है, लेकिन भ्रमवश हम कहते हैं कि देखो भैया सब गाछ वृक्ष सब भी चल रहे हैं, गांव घर भी चल रहे हैं। तो भ्रमवश ऐसा हम कहते हैं। तो इसी तरह से हम सभी बालक की तरह जो अबोध हैं, सद्गुरु के ज्ञान से बिल्कुल रिक्त हैं, रहित हैं, तो हम लोग परमात्मा पर दोषारोपण करते हैं। भगवान श्री राम अलग हैं, भगवान कृष्ण अलग हैं। भगवान कृष्ण आए चले गए, भगवान श्री राम आए चले गए। दरअसल परमात्मा आते जाते नहीं हैं। आने जाने वाले को परमात्मा नहीं कहते हैं, आने जाने वाले को कहते हैं माया। आवे जाए सो माया साधो, आवे जाए सो माया। आने जाने वाले जितने हैं वो सभी माया है। माया आती है, माया जाती है। बिजली को न आने में देरी न जाने में देरी। इसी तरह से माया उस बिजली से भी अत्यधिक चलायमान है। अब उस माया के वशीभूत जो हमारा आपका अंतःकरण हो चुका है, हमारा आपका मन हो चुका है, तो देखें कि यह मन भी बड़ा चंचल है। अभी चंद्रयान के बारे में जो बतलाया जा रहा है कि 6000 से 7000 किलोमीटर 1 घंटा में, इस रफ्तार में चंद्रयान चलते हुए अब चंद्रलोक पहुंच चुका है। अब चंद्रमा पर उतरेगा 23 तारीख को। तो वो रफ्तार तो आप सुने, लेकिन वहाँ उस चंद्रलोक तक पहुँचने में हम आप कोई भी मनुष्य हैं, जरूर सबके अंदर में मन है। और इस मन को पहुँचने में कितनी देर लगती है? और कितने दिन से वो यान चल रहा है, अभी तक नहीं पहुँचा है, पहुँचेगा। अब मन को पहुँचने में बस यहाँ बैठे हुए हैं, आंख बंद किया, मन में जो ही सोचा तो वहाँ चला गया है। वहाँ सोचा तो चला गया, पहुँच गया। अरे पहुँच गया तब तो हम भी आपको सत्संग में कुछ अभी 2 शब्द सुनाए हैं चंद्रलोक के बारे में, और चंद्रयान जो वहाँ पहुँच रहा है अभी मैं सुना दिया। देखिए, तो मन से ज़्यादा तेज चलने वाला संसार में कुछ नहीं है। तो माया के वशीभूत जो हमारा आपका यह मन है,
इसके साथ में बुद्धि है, वही बुद्धि जो है अबोध बालक की तरह है। बुद्धि अबोध बालक की तरह हम जीव जो उस बुद्धि के साथ पड़े हुए हैं, तो हम स्वयं दुख में पड़े हुए हैं। माया में आबद्ध रहने के कारण हम दोषारोपण करते हैं। हम ये कहते हैं कि परमात्मा श्री राम आए चले गए, भगवान कृष्ण आए चले गए, परंतु संत महापुरुष कहते हैं, परमाराध्य जी के शब्दों में हम कह सकेंगे, शांति रूप सर्वेश्वर जानो। परमात्मा शांत स्वरूप ही हैं, अर्थात शांत मन स्थिर। परमात्मा स्थिर स्वरूप ही है, उनका स्वरूप ही है स्थिर, वो चलायमान नहीं है। परमात्मा स्थिर है, संसार चलायमान है, क्योंकि माया मंडल को ही संसार कहते हैं। अब परमात्मा बिल्कुल शांत है, स्थिर है, वो चलायमान नहीं है। उनका आना जाना कैसा है, तो जैसे कभी पानी को, आजकल गर्मी के दिनों में भी पानी को यदि मान लीजिए कि एक कटोरे में दे करके फ्रिज में रख दीजिए और कुछ घंटा उसको छोड़ दीजिए, तो जो पानी तरल है, पानी का कोई रूप नहीं है, कटोरे में कटोरी की तरह पानी मालूम पड़ता है, और सुराही में सुराही की तरह पानी मालूम पड़ता है। पानी का कोई रूप है नहीं, जिस रूप में उसको डाल दीजिए वो उसी तरह से मालूम पड़ता है। तो कटोरे में पानी भर करके रख दिया फ्रिज में कुछ घंटे, अब उसको देखें तो आप कुछ घंटे के बाद तो कटोरा में एकदम जमा हुआ है, पानी जम गया है, बर्फ बन गया है। अब उसको हाथ में आराम से उठा लीजिए, पावर आधा किलो, 1 किलो, 5 किलो, जितना पानी रखे थे आप, पावर 1 किलो, 5 किलो वजनदार पर मैंने पानी नाप करके हाथ में ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकेंगे। अरे चुल्लू में भी थोड़ा पानी है तो चू जाता है, लेकिन 5 किलो पानी जो बर्तन में रखा था, बर्फ हो गया, उसको हाथ में उठा लीजिए, आराम से उठाए हुए हैं आप। तो पानी का कोई रूप नहीं, लेकिन उसका रूप बन गया, लेकिन वो रूप कब तक रहेगा? फिर वो पिघल करके पानी बन जाता है। तो भाई पानी जल रूप में जल है, बर्तन की आकृति के मुताबिक जल है बर्फ रूप में, अब फिर पिघल करके फिर 10 के 10 है, तो पानी ही है। वो तो वातावरण में पड़ जाने के कारण उसमें ऐसा परिवर्तन हुआ है। इसी तरह से परमात्मा शांत हैं, अचल हैं, अकंप हैं और विज्ञान स्वरूप हैं, और उसी का अभिन्न अंश यह जीवात्मा है। लेकिन कभी जीवात्मा को हम देखते हैं एकदम ज्ञानी बन करके दूसरे को उपदेश करते हैं, अब फिर कभी जब ऐसा समय आ जाता है तो माथा पीट करके रोते हैं, छाती पीट करके रोते हैं, कहाँ चला गया ज्ञान कहाँ चला गया? दूसरे को तो समझा रहे थे, अब ज्ञान चला गया कहाँ? ऐसा क्यों हुआ? ये गड़बड़ी क्यों हो जाती है? बस केवल ये माइक वातावरण में पड़े रहने के कारण, जबकि परमात्मा जो अज विज्ञान रूप हैं, अज विज्ञान स्वरूप हैं, और उन्हीं का अंश यह जीव है, यह भी तो वही है,
यह भी वही है, परंतु इसको जैसा वेश मिलता है, परिवेश मिलता है, वातावरण मिलता है, तो वातावरण मिल गया तो कभी इंजीनियर बन गए, कभी डॉक्टर बन गए हैं, कभी वेदांती बन गए, कभी खटशास्त्री बन गए, कभी ज्ञानी बन गए और कभी अज्ञानी बन करके माथा पीट पीट करके रो रहे हैं। यही है असत्य भ्रम, माया में पड़ जाने के कारण हम भी भ्रमित हो रहे हैं। इसी भ्रम में पड़ा रहना यही सारे तमाम दुखों का कारण है। अभी काकभूषण जी ने गरुड़ जी को यही उपदेश किया, क्योंकि ज्यों ही वहाँ पहुँचे गरुड़ जी तो काकभूषण जी का प्रभाव ऐसा था कि 1 योजन के भीतर किसी को माया नहीं व्याप्ति थी। 1 योजन माने 4 कोस, उनकी कुटिया के 4 कोस के दायरे में, सीमे में जो ही कोई पहुंचा उसका सब भ्रम मिट जाता था। तो गरुड़ जी का भी भ्रम मिट गया। तो वहाँ पहुंचकर गरुड़ जी ने यही कहा कि हमको अब कोई भ्रम नहीं है, भ्रम हुआ था जो चले आपके पास, परंतु आपकी कुटिया के 1 योजन के इर्द गिर्द में ज्यों ही मैं पहुंचा तो मेरे सारे भ्रम मिट गए, अब कोई भ्रम नहीं है। लेकिन अब एक भ्रम यह है कि ऐसा हुआ क्यों। अब यही है कि उस राम में हमको भ्रम क्यों हो गया, यही भ्रम है। अब भ्रम है नहीं राम के बारे में, लेकिन उस राम के बारे में भ्रम क्यों हो गया। तो इसी पर काकभूषण जी महाराज ने ये प्रसंग बड़ा सूक्ष्म गंभीर ज्ञान के साथ विवेचना करके सुनाए कि बालक की तरह यह जीव है, बालक स्वयं चलता है, घूमता है, लेकिन उसे भ्रम हो जाता है कि दुनिया घूमती है। इसी तरह से माया मंडल में पड़े रहने के कारण ऐसा होता है। काकभूषण जी ने कहा, इसीलिए आपको नारद जी सुनाए थे ना कि आपको तो एक बार मोह व्यापा है, हमको तो कितनी बार मोह व्याप चुका है। जब नारद जी को मोह व्याप गया, जब शंकर जी महादेव जी को मोह व्याप गया, जब सती जी को मोह व्याप गया, तो आपको मोह व्याप गया कोई बड़ी बात नहीं है। अब क्यों मोह व्यापा? ये मोह मंडल है। जैसे काजल की कोई कोठरी है, माने सब दीवार कालिक से, काजल से पोती हुई है। अब उसमें अगर कोई पहुँचे, चाहे निरक्षर पहुँचे कि साक्षर पहुँचे कि ज्ञानी पहुँचे कि अज्ञानी पहुँचे, मूर्ख पहुँचे कि विद्वान पहुँचे, कोई पहुँचे तो काजल की कालिक की एक दाग तो लगनी ही है। क्यों कालिक लग जाती है? तो कालिक पोती हुई दीवार में जो पहुँचा तो दाग लग गई। इसी तरह से इस माया मंडल में जो कोई पहुँचते हैं तो माया व्याप ही जाती है। इसीलिए एक फकीर ने कहा, दाग दाग मत कह, सब दागदार है, अब बेदाग तो वह है जो परवरदिगार है। हाँ, हमेशा लोग दूसरे की ओर उंगली करते हैं, उसमें ये अवगुण है, उसमें ये अवगुण है, उसमें ये कमी है, उसमें ये दोष है, उसमें ये कमी है। संत महापुरुष कहते हैं, तुम जब एक उंगली किसी की ओर करते हो तो देखो तुम्हारी 3 उंगली किधर है, ईद किधर है, ये तुम्हारी ओर है। अरे उससे 3 गुना अवगुण तो तुम्हारे अंदर में है। इसलिए सारा संसार ही दागदार है, दाग से भरा हुआ है। बेदाग तो एकमात्र परमात्मा है। इसीलिए हम यदि चाहते हैं कि सब दागों से छूटें तो उस बेदाग परमात्मा का भजन करें। उस परमात्मा बेदाग में जो पहुँचे हुए, निर्मल निराकार निर्मोहा में पहुँचे हुए, जो तद्रूप तदाकार किए हुए संत हैं, जिनके बारे में कहा गया, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं,
किमप मति उमल कहदास तुलसी। तो उन संत महापुरुषों का सत्संग करें और अंदर में ध्यान साधना नियमित रूप से करें, वो छूटे नहीं। हाँ, क्योंकि चेत करो जोगी बिलैया मारे मटकी वाली बात है। माया जो बिल्ली है वो तैयार है, मटकी मार रही है, वो कब दबोच डालेगी पता नहीं। इसीलिए हमेशा सतर्क सावधान होकर के सत्संग ध्यान करते रहें और प्रेम, आपस में प्रेम से रहें, सदाचार का पालन करते रहें, तो अवश्य हमारा आपका उभय लोक मंगलमय हो सकता है। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।